Hello बच्चों, let us read this question. A uniform rod of length capital N and mass capital M is pivoted at center. Its two ends are attached to two springs of equal spring constant K. The springs are attached to rigid support as shown in figure and the rod is free to oscillate in the horizontal plane. The rod is gently pushed through small angle theta in one direction and release. The frequency of oscillation is. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्प्रिंग्स है वो किसी सेंटर ओ पे पिवोटेड है और हम लोग ने इसे को किसी स्मॉल एंगल थीटा से ऑसिलेट की है। तो ऑसिलेशन के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हमें यूज़ होगा वो आएगा कि हमें पता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो ओमेगा अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, जहाँ पे ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है। और इसको अगर हम लोग फोर्स कांस्टेंट के टर्म्स में लिखे तो ये होता है 1/2 पाई के रूट ऑफ के बाय एम। तो अभी अगर हम लोग जब ये स्प्रिंग को थीटा से पुश करेंगे, थीटा एंगल से पुश करेंगे, तो ये जो स्प्रिंग्स जो है वो इलोंगेट हो जाएंगे। तो जो नया डायग्राम बनेगा वो होगा, पहला जो स्प्रिंग है वो इस डायरेक्शन में इलोंगेट हो जाएगा और दूसरा जो स्ट्रिंग है वो इस डायरेक्शन में इलोंगेट हो जाएगा। दोनों के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है और इसका जो ओरिजिनल पोजीशन था ये सपोज यहाँ पे कहीं पे था, तो ये एंगल जो है ये थीटा हो जाएगा, थीटा। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो लेंथ है ये कैपिटल L/2 है, ये स्मॉल नीचे वाला लेंथ जो है वो भी कैपिटल L/2 है। लेट अस अज्यूम कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये जो लेंथ है ये कैपिटल L/2 है, यहाँ पे थीटा है, तो ये जो है ये एक्स, तो ये आर्क लेंथ हो जाएगा और जिसका फॉर्मूला आएगा एक्स इक्वल्स टू थीटा इंटू L/2। तो अभी अगर जब ये स्प्रिंग जो है वो इलांगेट हो जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। सिमिलरली नीचे भी हमारे पास एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और हमें पता है जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो के एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के इंटू एक्स का वैल्यू हमारे पास था थीटा L/2। तो अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ये दो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके वजह से ये जो सिस्टम है इसमें टॉर्क जनरेट होगा। तो जो टॉर्क आएगा तो हमें पता है टॉर्क जो होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। यहाँ पे जो फोर्स है ये दो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो L/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 × F इंटू L/2। ये हो जाएगा 2 × A थीटा L/2 इंटू L/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें टॉर्क का जो वैल्यू है वो मिलेगा के थीटा L² अपॉन 2। तो टॉर्क हमें मिल गया। तो हमें पता है टॉर्क जो होता है वो आई अल्फा के इक्वल होता है, जहाँ पे आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड जो होता है वो ml² अपॉन 12 के इक्वल होता है। तो अगर अभी हम लोग कंपेयर करें वैल्यूज़ को तो ये हो जाएगा ml² अपॉन 12 इंटू अल्फा, ये हो जाएगा के थीटा L² डिवाइड बाय 2 के इक्वल। तो L² कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 12 को कैंसिल करें तो ये 6 आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा 6 के थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अभी हमें पता है कि अल्फ़ा जो होता है वो ओमेगा² थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा² थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 6 के थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M के। तो
ये थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें ओमेगा जो मिलेगा वो होगा √6k अपॉन कैपिटल एम। अभी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो ओमेगा अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 1/2 पाई इंटू √6k प्लस कैपिटल एम। तो देयरफॉर ये जो सिस्टम है इसका जो ऑसिलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा, वो 1/2 पाई इंटू √6k अपॉन कैपिटल एम हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।